प्राचीन काल में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा ध्यानराज न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी 3 बेटियां वैशाली, सुरभि और कीर्ति अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और गुणों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। वैशाली गंभीर और गहन चिंतन करने वाली थी। सुरभि साहसी और उत्साही, जबकि सबसे छोटी कीर्ति अपनी हंसी मजाक और चतुराई से सबका मन मोह लेती थी। जब ये तीनों साथ खड़ी होती तो लगता मानो शक्ति, साहस और समझदारी तीनों का संगम हो गया हो। महाराज, 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 हमारी विनती सुनिए। हमारे गांव के प्राचीन मंदिर की घंटी वो रात को अपने आप बजती है, और जब भी वो बजती है अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग भयभीत हैं महाराज। कोई उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये तो अत्यंत विचित्र बात है। एक घंटी अपने आप बजती है और उसके साथ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इसमें अवश्य कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। पिताजी, ये तो बड़ी अजीब घटना है। रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और अजीब चीजें हो रही हैं। इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सत्य छिपा होता है और हर सत्य हमें कोई शिक्षा देता है। बिल्कुल सही कहा दीदी। हमें अनुमति दीजिए, हम स्वयं गांव जाकर इस रहस्यमयी घंटी का भेद जानेंगे। हाँ पिताजी, आखिर हम भी तो इस राज्य की पुत्रियां हैं। यदि अपनी प्रजा की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर एक साधारण सी घंटी से डरने वाली तो हम बिल्कुल नहीं। मेरी बेटियों, तुमने हमेशा राज्य का गौरव बढ़ाया है। यदि तुम तीनों इस रहस्य की खोज करना चाहती हो तो जाओ, पर ध्यान रखना, साहस के साथ साथ सतर्कता भी आवश्यक है। और इस प्रकार सूर्यगढ़ की तीनों राजकुमारियों ने एक नए सफर की शुरुआत की। एक ऐसा सफर जो उन्हें ले जाएगा उस रहस्यमयी घंटी के रहस्य तक। आप लोगों ने दरबार तक इस रहस्यमयी घंटी की बात पहुंचाई। हमें सच्चाई जाननी है। हमें बताइए कि असल में हुआ क्या है। राजकुमारी जी, वो घंटी जब भी बजती है तो गांव के चारों ओर अजीब बातें होने लगती हैं। पेड़ पौधे अचानक सूख जाते हैं, जैसे किसी ने उनमें से जीवन खींच लिया हो, और हमारे कई पालतू जानवर तो ऐसे गायब हुए कि कभी लौटकर नहीं आए। क्या ये हमेशा रात में होता है या दिन में भी? ज्यादातर रात के सन्नाटे में। जब घंटी की आवाज गूंजती है तो पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। बच्चे तक डर के मारे सो नहीं पाते। क्या किसी ने कभी ये देखने की कोशिश की कि घंटी आखिर बजाता कौन है? कुछ लोगों ने कोशिश की थी, पर जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। इसलिए अब कोई हिम्मत नहीं करता। अगर ये रहस्य नहीं सुलझा तो गांव बर्बाद हो जाएगा। हाँ दीदी, हमें ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी। तीनों बहनों ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वे इस रहस्यमयी घंटी का सच सामने लाएंगी। गांव वाले उनकी ओर उम्मीद से देखने लगे। गांव की हालत और गांव वालों की बात सुनकर तीनों राजकुमारियों ने तय किया कि अब उन्हें सच जानने के लिए खुद ही आगे बढ़ना होगा। दिन भर की खोज के बाद रात के अंधेरे में वे चुपचाप मंदिर की ओर निकल पड़े। गांव भी देख लिया और गांव वालों की बातें भी सुन ली, लेकिन अगर हमें असलियत जाननी है तो हमें खुद इस मंदिर में देखना होगा। आज रात ही इस रहस्य की गुत्थी सुलझेगी। दीदी, ये जगह सचमुच अजीब लग रही है। यहाँ पेड़ों की सरसराहट भी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन अगर हम पीछे हट गए तो गांव वाले हमेशा डर में जीते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ, चलो देखते हैं ये घंटा आखिर खुद ब खुद कैसे बज उठता है। शायद इसके पीछे कोई राज छुपा है। देखो बहनों, यही है वो घंटा जिसके नाम से गांव वाले कांपते हैं। लेकिन क्या कोई साधारण घंटा इतनी तबाही ला सकता है? नहीं दीदी, ये साधारण नहीं लगता। क्या हमें इसे छूकर देखना चाहिए? नहीं कीर्ति, बिना सोचे समझे कोई काम मत करना। पहले हम देखेंगे कि क्या ये सचमुच अपने आप बजता है। रात और गहरी हो चुकी थी। तीनों राजकुमारियां मंदिर के पास पेड़ के पीछे छिपी हुई थीं। चारों ओर सन्नाटा ऐसा था कि उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी।
वे उसी सुनहरी घंटे को देख रही थीं, जिसने पूरे गांव को आतंक में डाल रखा था। समय जैसे ठहर गया था। तभी अचानक बिना किसी के छुए वो घंटा हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। दीदी, वो देखो, घंटी के पास वो एक परछाई घूम रही है। कहाँ? ये कोई आम आत्मा नहीं लगती। शायद ये इस मंदिर की रक्षा करता था या किसी श्राप में बंधा हुआ है। तो क्या ये वही आत्मा है जो हर बार घंटी बजने पर जाग उठती है? शायद हाँ, पर सवाल ये है, इसे शांति क्यों नहीं मिल रही? कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? तुम कौन हो और इस सब के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये मंदिर पवित्र स्थान है, तो फिर तुम भय क्यों फैला रहे हो? मैं वो हूँ जिसे इस भूमि ने बुला दिया। मैं उस रक्षक की आत्मा हूँ जिसने इस मंदिर की रक्षा में अपना जीवन दे दिया। फिर तुम क्रोधित क्यों हो? गांव वालों को कष्ट क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। जब मैं इस मंदिर की रक्षा करते हुए मरा, तब किसी ने मुझे याद नहीं किया। मेरे परिवार को अपवित्र कहकर गांव से निकाल दिया गया। आज तक किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, ये घंटा बजता रहेगा और कोई भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये पवित्र मंदिर सिर्फ पवित्र आत्माओं के लिए है। अपवित्र लोग यहाँ कदम नहीं रख सकते। रुको, कौन है ये अपवित्र लोग जिनकी तुम बात कर रहे हो? क्या वे वही गांव वाले हैं जो डर में जी रहे हैं? वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारी संतान समान हैं। एक पल में वो आत्मा जैसे हवा में विलीन हो गई। मंदिर फिर से शांत हो गया। घंटा स्थिर था, पर हवा में अब भी उसकी गूंज तैर रही थी। दीदी, ये क्या था? वो आत्मा तो बिना जवाब दिए ही गायब हो गई। मुझे तो लगता है वो कोई गुस्सैल और बुरी आत्मा है। अगर भली होती तो गांव वालों को डराती क्यों? नहीं कीर्ति, मुझे नहीं लगता कि वो आत्मा बुरी है। अगर वो दुष्ट होती तो मंदिर की चौखट पर नहीं भटकती। ये पवित्र स्थान है और जो यहाँ बंधा है उसका दर्द किसी पुराने अन्याय से जुड़ा है। तो क्या हमें अब गांव वापस जाना चाहिए? हाँ, जब तक हम इस आदमी की कहानी नहीं जान लेते, तब तक ये रहस्य अधूरा रहेगा। चलो गांव लौटते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ा सच आखिर है क्या। गांववासियों, हमें तुमसे एक बात करनी है। कल रात हम तीनों ने मंदिर के पास वही रहस्यमयी घंटी बजते देखी अपने आप, और हमने वहां एक आत्मा को भी देखा। तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? हमें सच्चाई बताओ, क्या कभी इस मंदिर से जुड़ी कोई अनहोनी या बुरी घटना घटी थी? हाँ राजकुमारी, बहुत साल पहले यहाँ एक व्यक्ति रहता था, मंदिर का रक्षक। वो मंदिर की देखभाल करता था, पूजा करता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। क्या हुआ था उसके साथ? लोगों ने कहा कि उसने मंदिर का सोना चुरा लिया और अपने पूरे परिवार के साथ भाग गया। उसके बाद से मंदिर पर सन्नाटा छा गया। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया और तब से उस मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। मतलब गांव वालों को पूरा यकीन था कि उसने चोरी की? हाँ राजकुमारी, यही कहानी हर किसी को सुनाई जाती रही है। वो व्यक्ति बहुत दुष्ट माना गया। अगर वही व्यक्ति मंदिर का रक्षक था तो शायद वही आत्मा अब वहाँ बंधी हुई है। पर उसने तो कहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ। यही तो हमें जानना होगा। अगर वो अब भी वहाँ है, इसका मतलब है कि वो मरा तो यहीं और उसका नाम मिटा दिया गया। तो हो सकता है उसने चोरी नहीं की थी। हो सकता है किसी ने उसे फंसाया हो। लेकिन दीदी, अगर वो सच में निर्दोष था तो उसकी आत्मा मंदिर में क्यों भटक रही है? हमें वापस जाकर उससे बात करनी चाहिए। शायद इस बार वो हमें सच्चाई बताए। ठीक है दीदी, लेकिन इस बार हमें सावधान रहना होगा। पिछली रात वो बहुत गुस्से में था। डरना नहीं कीर्ति, सच्चाई हमेशा अंधकार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। आज रात हम फिर उस मंदिर में जाएंगे और इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हमने कहा था कि सच्चाई कहो। हम चाहते हैं कि सबके सामने तुम्हारी बात आ जाए ताकि तुम्हारी बेगुनाही सिद्ध हो सके। अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आखिरकार वो पल आ गया जब भानु की आत्मा ने अपनी जुबान खोली। उसकी आवाज में दर्द था, पर सच्चाई की आग भी थी।
मेरा नाम भानु था। मैं और मेरा पूरा परिवार मंदिर में रहते थे। हम वहीं पर पूजा करते, मंदिर की देखभाल करते और घर जो कुछ था वहीं साधारण जीवन था। एक रात मैंने देखा कि वही मंत्री जो आज भी दरबार में सम्मानित है वहाँ आया और मंदिर के तिजोरी से सोना निकाल कर ले जा रहा था। मैंने सोचा यह अन्याय है। मैं चुप नहीं बैठ सकता था। मैंने तुरंत गांव की तरफ भागकर सच्चाई बताई, पर मंत्री के आदमी मुझे पकड़ कर ले गए। उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया और मुझे बुरी तरह पीटा। फिर उन्होंने मुझे और मेरे पूरे परिवार को सार्वजनिक तौर पर दोषी ठहराया। वे बोलकर चले गए कि भानु सोना चुरा कर भाग गया। लोग बिना पूछे, बिना सच्चाई जाने मुझे दुष्ट समझ बैठे। उन्होंने मेरा घर जला दिया, मेरे माता पिता को मारा और मेरी बहन को गांव से निकाल दिया। मैंने चीखना चाहा, मैंने सच बताया, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मेरे ऊपर इतने आरोप लगा दिए कि जनता ने भी मुझे छोड़ दिया। मैं मरा यहीं इस मंदिर की चौखट पर मेरी आत्मा टकराकर यही चाहती है कि न्याय हो। इसलिए मैं जागता हूँ, इसलिए वो घंटी बजती है। जब तक मेरा सच सामने नहीं आएगा तब तक मेरी आत्मा चैन से नहीं सोएगी। भानु की पूरी कहानी सुनकर गांव में एक भारी सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने उसे कभी दुष्ट कहा था वे अपने ही शब्दों से शर्मसार थे। ये तो घोर अन्याय है। किस हिम्मत से किसी निर्दोष को फांसा गया। इस मंत्री का चेहरा देखना चाहती हूँ जिसने ये सब कर दिखाया। इतने सालों तक इस बेगुनाह की आत्मा क्यों परेशान रही? हम उसे न्याय दिलाएंगे, पापी को अपनी सजा मिलेगी। सबूत चाहिए। सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा। पुराने रिकॉर्ड लोगों से पूछताछ करके सच सामने लाएंगे। भानु, हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारी कहानी लोगों के सामने आएगी और जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया उसे सजा मिलेगी। सत्य को छुपाया जा सकता है पर हमेशा के लिए नहीं। आज उस मंदिर की घंटी और भानु की आत्मा का रहस्य पूरा राज्य सुनने वाला था। राजकुमारियों, आप अपने अभियान से लौट आईं। कृपया बताइए क्या रहस्य मिला? महाराज, जो हम बताएंगे उसे सुनना आसान नहीं होगा, पर यह सत्य है। महाराज, मंदिर के रक्षक भानु को चोर कहा गया, पर सच में वो निर्दोष था। उसे किसी ने धोखे से मार डाला और वो कोई और नहीं, मंत्री विक्रम है। ये क्या कह रही है आप राजकुमारी? मैं तो उस समय मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभालता था, पर किसी भानु की हत्या से मेरा क्या संबंध? मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति याद भी नहीं। मंत्री विक्रम अभी याद दिलाते हैं। भानु मंदिर का मुख्य रक्षक था और उसी रात जब मंदिर में चोरी हुई आप ही वहां अकेले देर तक मौजूद थे। ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एक राजमंत्री हूँ। मेरे खिलाफ ये कैसी मनगढ़ंत कहानी है? मंत्री विक्रम, राजकुमारियां आप पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। क्या ये सब सच है? महाराज, मैं शपथ लेता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बिना सबूत के कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। सत्य का प्रमाण कहाँ है? हमें पता था आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए हम सबूत लेकर ही लौटे हैं। कौन सा सबूत? महाराज, भानु ने हमें एक संकेत दिया था। उसने कहा था सच कभी मिटता नहीं, बस छिप जाता है उस जगह जहाँ लालच की परछाई सबसे गहरी होती है। हमने इस संकेत को समझने में कई दिन लगाए और तब हमें पता चला कि मंदिर के भीतर एक पुराने कक्ष में एक बहुत ही कीमती रत्न रखा था। वो कोई साधारण रत्न नहीं था महाराज। कहा जाता है जिसके पास वो रत्न होता है उसके पास लक्ष्मी और किस्मत दोनों का वास होता है। वो रत्न धन, वैभव और अधिकार की लालसा का प्रतीक था और उसी लालच ने भानु की जान ले ली। भानु की हत्या किसी दुर्घटना या झगड़े का परिणाम नहीं थी महाराज, वो सोच समझकर की गई साजिश थी उस रत्न को पाने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि जिसने उस रत्न को छीना वो उसे कहीं और नहीं बल्कि अपने पास ही रखेगा, क्योंकि ऐसा रत्न जिसे देखकर इंसान का दिल बदल जाए उसे कोई छोड़ नहीं सकता। वो रत्न आज भी उसी के पास है जिसने भानु का रक्त बहाया। मंत्री विक्रम की तलाशी ली जाए। नहीं, तुम लोग दूर रहो, मुझे मत छुओ। महाराज, ये देखिए रत्न, वही मंदिर का पवित्र रत्न। मंत्री विक्रम, तुमने राज्य के मंदिर को अपवित्र किया, निर्दोष रक्षक को मारकर उसे चोर कहा
लोगों को भ्रमित किया और वर्षों तक सत्य छुपाए रखा। महाराज, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैंने सोचा था कि ये हीरा मेरे भाग्य को बदल देगा। मैं दोषी और हूँ। इस प्रकार सत्य ने वह सब उजागर किया जिसे वर्षों से अंधकार ने छुपा रखा था। मंत्री विक्रम को आजीवन कारावास की सजा मिली, भानु की आत्मा को न्याय मिला और गांव के लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अरब के दिल में रेत के अंतहीन समंदर के बीच एक सल्तनत थी, अमरात। ये सल्तनत छोटी थी मगर उसके लोग मेहनतकश, सच्चे और ईमानदार थे। यहाँ की रेत चाहे कितनी भी तपती हो, दिल उतने ही ठंडे, क्योंकि अमरात पर हुकूमत करता था सुल्तान सलमान। सुल्तान सलमान अपने इंसाफ के लिए मशहूर था। उसके लिए उसके लोग अमीर हो या गरीब सब बराबर थे। जो सल्तनत अपने लोगों को नहीं पहचानती वो सल्तनत नहीं, बाजार होती है। और सुल्तान सलमान का एक बेटा था, शहजादा फाहद। दिलेर था, तलवार में माहिर था, लश्कर में हर कोई उसकी बहादुरी का कायल था। लेकिन उसके सीने में एक नर्म दिल अभी तक जागा नहीं था। उसे लगता था ताकत और दौलत ही असली हुकूमत है। अब्बा हुजूर, अगर अमरात की सल्तनत मेरे हाथ आए, मैं इसे इतना ताकतवर बना दूं कि पड़ोसी सल्तनत खुद झुककर सलाम करे। हुकूमत झुकाकर नहीं, दुआ करवाकर चलती है। जिस दिल में लोगों की जगह हो वहीं असल शहजादा होता है। दुआओं से तलवारें नहीं रुकती हैं अब्बा। इस रेत को देखो फाहद, रेत कमजोर दिखती है मगर आंधियों में सब कुछ ढक देती है। ताकत वही सच्ची है जिसमें विनम्रता हो। इंसान तब बड़ा होता है जब वो झुकना जानता है। सल्तनत झुकने से नहीं चलती अब्बा, सल्तनत हुक्म से चलती है। सुल्तान खामोश रह गया, क्योंकि कुछ सबक वक्त सिखाता है, शब्द नहीं। एक दिन शहजादा फाहद अपनी सल्तनत के बाहरी इलाकों का मुआयना करने निकला। वो अपनी सल्तनत को जानना चाहता था। अब तक उसने सिर्फ महल की ऊंची दीवारों के पीछे से ही दुनिया देखी थी। है चरवाहे, इन ऊँटों के साथ अकेला कभी तो थकान होती होगी। हुजूर, थकान तो हर इंसान को होती है, लेकिन अपने काम से मोहब्बत हो तो थकान भी नेमत लगती है। नेमत? ये रेत, ये धूप, ये ऊँट, नेमत तो सोने के महलों में है। सोना आँखों में चमक देता है हुजूर, पर दिल को नहीं भरता। मैं काम में भी खुश हूँ क्योंकि ये ऊँट मुझे पहचानते हैं। पहचानते हैं? क्या जानवर इंसान को पहचानते हैं? हाँ, जब मैं दुखी होता हूँ ये बैठकर मेरा इंतज़ार करते हैं। जब मैं थक जाता हूँ ये धीरे चलने लगते हैं। ये साथ देते हैं हुजूर। और महल में लोग साथ नहीं देते? बड़प्पन, इज्जत, लश्कर, ये क्या कम है? बड़प्पन ताज से नहीं आता हुजूर, दिल से आता है। और महल में कई बार लोग एक दूसरे को पहचानने से पहले अपनी औकात देखते हैं। तुम्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है? सल्तनत की जिम्मेदारी कंधों पर पड़ती है, फैसले आसान नहीं होते। सही कहा शहजादे, मगर अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो शायद इसलिए कि इंसान बांट सके, ना कि जमा करे। तुम बड़ी बातें करते हो चरवाहे। बड़ी बातें नहीं हुजूर, बस सच्चाई की बातें हैं। रेत पर चलने वाला रेत को धोखा नहीं देता। चरवाहे की बातें तीर जैसी थीं, सीधे दिल के भीतर उतर जाने वाली। उस शाम अमरात की सल्तनत में एक मेहमान आया, दूसरे सल्तनत की एक शहजादी। नाम था ज़ारा, चेहरा साधारण पर आंखों में सच्चाई की रोशनी। सलाम शहजादी साहिबा, अमरात की सरजमीन में आपका इस्तकबाल है। सलाम, खुदा आप पर अमन बरकरार रखे। बेटी ज़ारा, हमारा महल आपके आने से रोशन हो गया। दूर का सफर मुश्किल होता है, आराम कीजिए। सुल्तान सलमान, आपकी मेहरबानी है। सफर लंबा था मगर दिल को सुकून है कि मैं इंसाफ और रहमत वाली सल्तनत में आई हूँ। ज़ारा के शब्दों में नरमी थी और उस नरमी में एक ताकत छुपी थी। तो आप वही राजकुमारी हैं जो बिना किसी सोने चांदी के सफर करती हैं? हाँ, सोना मैं पहनती नहीं। मैंने देखा है कि सोना इंसान को पहन लेता है। अमरात में औकात गहनों से भी पहचानी जाती है। औकात? औकात तो इंसान अपने अखलाक से दिखाता है शहजादे।
गहने तो रेत की तरह हैं, हवा चले तो उड़ जाते हैं। फहद, मेहमानों से तहजीब से बात की जाती है। जी अब्बा। रेत की ये जमीन कितनी खूबसूरत है। ये इंसान को घमंड से गिरा भी देती है, और अगर दिल साफ हो तो उसी रेत में आसमान भी दिखा देती है। ये पहली बार था जब शहजादा किसी के शब्दों से घायल हुआ था। ज़ारा ने तलवार नहीं चलाई, बस सच कहा, और सच की चोट तलवार से ज्यादा गहरी होती है। समय बदला। रेत के समंदर में उम्मीद का पानी सूखने लगा। बादल महीनों से रूठे थे। न कोई नदी बह रही थी, न कोई कुआं बोलता था। जानवरों की आंखों में प्यास थी और लोगों के दिलों में डर। ए सुल्तान, सल्तनत के कुएं सूख रहे हैं, लोगों में बेकरारी है। अगर जल्द फैसला न हुआ तो भूख और प्यास से बगावत उठ सकती है। फहद, मेरे बेटे, अब वक्त बदल चुका है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। ये सल्तनत, ये लोग, ये रेत, अब सब कुछ तुम्हारे सहारे खड़ा है। आज ये सल्तनत तुम्हारी बाहों पर टिकी हुई है। तुम अब केवल शहजादा नहीं, लोगों की उम्मीद हो। उनकी सांसें, उनकी प्यास, उनका कल अब तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर है। इसलिए सोच समझकर, दिल से, इंसानियत से बताओ फहद, तुम क्या हुक्म देते हो? मैं पानी दूंगा। हाँ, हर घर तक पानी जाएगा। हमारे महल के कुओं से पानी दिया जाएगा, लेकिन एक कायदा होगा। हर घर से लगान लिया जाएगा। जो देगा वही पानी पाएगा। यही तरीका है, यही सल्तनत चलाने का नियम है, और यही मेरा हुक्म है। रेगिस्तान की प्यास को सिक्कों से तौलना, लोगों की उम्मीदों को बाजार में सजाना। फहद ने फैसला तो कर दिया, पर शायद इंसानियत का रुख बदला नहीं था। ऐ शहजादे फहद, तुमने इस रेगिस्तान की रेत को सिर्फ आंखों से देखा है, मगर उसकी सिसकियां कभी सुनी नहीं। ये रेत सिर्फ गर्म नहीं होती, ये उन माँओं की आहों से तपती है जिन्होंने अपने बच्चों को प्यास से तड़पते देखा है। ये रेत उन बूढ़े बापों के कदमों की थकान समेटे हुए है जो पानी की एक घूंट के लिए मीलों चलते हैं, और तुम कहते हो पानी लगान देकर मिलेगा। शहजादे, प्यासा सौदा करने नहीं आता, वो तो उम्मीद लेकर आता है, दया की दहलीज पर। बादल भी बिना कीमत बरसते हैं, तो फिर इंसान इंसान के लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है? याद रखो, हुकूमत की असली ताकत खजाने से नहीं, दिलों से चलती है। अगर दिल टूट गए तो सल्तनत के महल भी रेत की तरह बिखर जाएंगे। ज़ारा, तुम दिल से सोचती हो और मैं इसे समझता हूँ, लेकिन एक सल्तनत सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती। उसके लिए कायदे, नियम और जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर हम पानी यूं ही बांट देंगे तो ख़जाना खाली हो जाएगा। ख़जाना खाली होगा तो हमारी सेना कैसे खड़ी होगी? सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? रियासत सिर्फ आज से नहीं चलती, उसे आने वाले कल के लिए भी बचाना पड़ता है। मैं जनता की प्यास देख रहा हूँ, पर मुझे उनके भविष्य की भी हिफाजत करनी है। अगर आज हम नियम तोड़ दें तो आने वाला समय हमें माफ़ नहीं करेगा। मैं दिल से बुरा नहीं हूँ ज़ारा, पर एक शहजादे को कभी कभी दिल की आवाज़ को चुप कर दिमाग की बात सुननी पड़ती है। और इन चेहरों का क्या होगा फहद? इन सूखी आंखों में जो उम्मीद बची है उसका क्या होगा? देखो इन्हें, ये कोई पराये लोग नहीं, ये तुम्हारी रियायत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ ये बच्चे देख रहे हैं, होठ सूखे हैं, पर दिल में भरोसा है कि उनका शहजादा उन्हें प्यास से मरने नहीं देगा। फहद, ये लोग महलों, सेना और ताज से ज्यादा कीमती हैं। यही लोग तुम्हारे ताज की असली चमक हैं। यही लोग तुम्हारे नाम को इज्जत देते हैं। अगर ये टूट गए तो फिर उस ताज का क्या मतलब रह जाएगा, जिसे उठाने वाला ही अपने लोगों की सांसों का भार ना उठा पाए? तुम नहीं समझती ज़ारा, सल्तनत दिल की धड़कनों से नहीं चलती। ये दुनिया रहम से नहीं, हिसाब से चलती है। यहाँ हर कदम सौदा है, हर फैसला कीमत मांगता है। बिना कायदे के दी गई दया सल्तनत को नींव से कमज़ोर कर देती है। त्याग सुंदर है हाँ, लेकिन अगर शासन त्याग पर टिका हो तो ताज सिर पर नहीं रहता, रेत में दफन हो जाता है। फहद, प्यासे को पानी बेचा नहीं जाता, प्यास खरीदारी नहीं होती। जो हुकूमत अपनी रियाया की प्यास पर सौदा करे
वो सल्तनत नहीं कहलाती, वो तो बाजार बन जाती है। और याद रखो, प्यासे को पानी बेचने वाला राजा नहीं होता, वो बस सौदागर होता है। शहजादा सुन तो रहा था, पर समझ अभी उसकी रूह तक नहीं पहुंची थी। क्या सच में मेरी सल्तनत में लोग प्यास से तड़प रहे हैं और मैं उनका हाल जाने बगैर फैसले करता रहा? शहजादा फहद उस रात सो न सका। महल की ऊंची दीवारों के पीछे उसके दिल में पहली बार अवाम की आवाज़ गूंजने लगी। गांव पहुंचते ही सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। ये मेरी आवाम है, मेरे लोग, और मैं इनके लिए क्या बन गया हूँ? उसी भीड़ में वही गरीब चरवाहा था, वही जिससे फहद ने कभी घमंड में बात की थी। आज वह अपने ऊँटों की मशक से पानी हर घर तक बांट रहा था। तुम ये पानी बांट रहे हो जबकि तुम्हारे पास खुद भी बहुत थोड़ा है। तुम्हारा अपना घर, तुम्हारे अपने बच्चे, क्या उन्हें प्यास नहीं लगती? फिर भी तुम दूसरों को पहले पानी दे रहे हो। हुजूर, पानी खुदा की रहमत है, और रहमत को थैले में बंद करके रखा जाए तो वो रहमत नहीं रहती, वो अजाब बन जाती है। देखिए, रेगिस्तान में पानी का मोल सोने से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इंसान की जान सोने से भी ऊंची होती है। अगर शहंशाह या शहज़ादा ताकत वाला होता है तो वो इसलिए नहीं कि वो खजाना जमा करे, बल्कि इसलिए कि वो अवाम की तकलीफ़ देख सके और उनके दर्द पर मरहम रख सके। हम यहाँ पानी नहीं बांट रहे हुजूर, हम तो ज़िंदगी की सांसें बांट रहे हैं, और ज़िंदगी कभी बिकती नहीं, इसे तो बस खुदा के नाम पर दिया जाता है। शायद मैं अब तक सल्तनत को समझा ही नहीं था। मैंने तो हमेशा सोचा था कि राज करना माने ताकत दिखाना, कानून बनाना और ख़जाना भरना, पर आज देख रहा हूँ कि सल्तनत तो इन चेहरों से बनी है, इनकी सांसों से, इनकी दुआओं से। अगर इन्हीं की आंखों में आंसू हों तो मेरा ताज, मेरी शोहरत सब बेकार है। मैंने बहुत देर में समझा, राजा वो नहीं जो ऊंचे महल में बैठे, राजा वो है जो अपनी कौम के दर्द को महसूस कर सके। उस रात एक शहजादा नहीं बदला, एक दिल बदला, और जब दिल बदलता है तो पूरी सल्तनत की किस्मत बदल जाती है। महल की बड़ी दरबारे आला में अमीर, वजीर, सिपाही और आम आवाम सब इकट्ठा थे। आज शहजादा फहद के फैसले का इंतजार था। दरबार में एक खामोशी थी। अवाम अमरात, बीते दिनों में मैंने सिर्फ रेत नहीं देखी, मैंने उसकी चीख सुनी है। मैंने उन आंखों में प्यास देखी है जो होठों को नहीं, रूह को जलाती है। और आज मैं आपके सामने ताज का वारिस बनकर नहीं, एक इंसान बनकर खड़ा हूँ। मैं मानता हूँ गलती मेरी थी। मैंने समझा था कि सल्तनत खजाने से चलती है, मगर आज जाना है सल्तनत तो अवाम की सांसों से चलती है। आज के बाद इस अमरात की हर कुआं अवाम की मिल्कियत होगी। किसी घर, किसी फ़कीर से कोई महसूल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पानी रहमत है और रहमत पर सौदा नहीं होता। अगर अल्लाह ने हुकूमत दी है तो वो घमंड के लिए नहीं, खिदमत के लिए है। अगर ताज सर पर रखा है तो वो लोगों की प्यास बुझाने के लिए है, न कि अपनी शान चमकाने के लिए। फाहद, आज तूने मेरे खून का नहीं, मेरे दिल का रिश्ता निभाया है। आज तूने समझ लिया कि सल्तनत जमीनों से नहीं, अवाम की सांसों से जिंदा रहती है। आज तूने ताज को शान नहीं, जिम्मेदारी की तरह उठाया है। आज तूने अपने रुतबे को नहीं, अपने दिल को बोलने दिया है। और बेटा, जिस दिन बाप अपने बेटे में इंसानियत की नमी देख ले, उसी दिन बेटा सच्चा बेटा बन जाता है। आज तू सिर्फ मेरा वारिस नहीं, मेरी इज्जत है, मेरी दुआ है और मेरी सल्तनत की अमानत है। मैंने बहुत से शहजादों को देखा है जो तलवारें चमकाते हैं, जो अपने रुतबे की धूल उड़ाते हैं, जो ताज को अपनी शान समझते हैं, पर आज पहली बार मैंने एक शहजादे को दिल की रोशनी में खड़े देखा है। आज मैंने ताकत की गर्जना नहीं, इंसानियत की धड़कन सुनी है। फाहद, रेत जो हमेशा सूखी रहती है, जो आंसू पीकर भी फूल नहीं देती, तुमने उसी रेत में मेहर की, रहमत की और ज़िंदगी की बूंद उगा दी है। आज तुम ताज के हकदार नहीं, दुआओं के हकदार बने हो। अब अमरात की हवाओं में शान नहीं, सुकून बहेगा। उस दिन अमरात की हवा बदल गई।
लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। प्यास के बदले दुआएं उठीं। शहजादा फहद अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह दिलों का साहिब, इंसानियत का रखवाला और रेत का शहजादा बन चुका था। महीनों बाद अमरात की रेत पर पहली बारिश उतरी। बादल हल्के हल्के गरजे और फिर रहमत की बूंदें सूखी धरती में उतरने लगीं। लोग अपने घरों से निकल आए। औरतों की आंखों में दुआ चमकी। आज अमरात में सिर्फ बारिश नहीं बरसी थी, उम्मीद बरसी थी, जिंदगी लौटी थी। और इस तरह अमरात ने अपने दिल में एक नया नाम लिख लिया, रेत का शहजादा।